जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा क्रोध कैसे भगाएं। क्रोध को दिमाग से कैसे भगाएं। मेरे प्यारे दोस्तों पहले क्रोध का पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक है, चलो बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों क्रोध दो प्रकार के होते हैं। क्रोध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्रोध का नाम होता है सच्चा क्रोध और दूसरा क्रोध होता है बुरा क्रोध। मेरे दोस्त, एक क्रोध का नाम होता है सच्चा क्रोध। ठीक, एक क्रोध का नाम है सच्चा क्रोध यानी सच्ची गुस्सा, और एक क्रोध का नाम होता है बुरा क्रोध मतलब बुरी गुस्सा। मेरे प्यारे दोस्तों पहले हम सच्चे क्रोध के विषय में सही से जान लेते हैं कि इसका क्या यूज कैसे है, मतलब इसका प्रयोग क्या होता है। परमात्मा ने सच्चा क्रोध किस लिए बनाया? तो जो सच्चा क्रोध है ये किसी के दिल को दुख नहीं पहुंचाता, किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि इसका ये काम है जहां पर अधर्म होता है, जहां पर पाप बढ़ जाता है, जहां पर दुराचार होने लगते हैं, जहां पर इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है, राक्षस बन जाती है बुद्धि, ये वहां पर आता है। सच्चा क्रोध वहां पर आता है और वहां पर अधर्म का नाश करवा के धर्म का उदय करता है। मतलब बुराई को मारकर सत्य का झंडा फहराता है। ये सच्चा क्रोध, सच्ची गुस्सा। मेरे प्यारे दोस्तों सच्ची गुस्सा में बहुत धैर्य होता है, मतलब उसमें शांति होती है, वो इतनी जल्दी नहीं आता है। जब आदमी अधर्म दुराचार मतलब जुल्म पे करता हुआ जाता है इंसान या फिर कोई जानवर या कोई प्राणी, जब जुल्म हद से जुल्म उसका बढ़ जाता है, तब ये परमात्मा सच्चा क्रोध उस सच्चे इंसान के अंदर देता है। और सच्चा क्रोध फिर छोड़ता नहीं है। जब पाप की घड़ा भर जाता है तब यह सच्चा क्रोध यानी सच्ची गुस्सा आती है और उस पाप को हमेशा के लिए विनाश कर देती है। ये सच्चा क्रोध ये है। मेरे दोस्त सच्चा क्रोध फिर मैं बताता हूं, सच्चा क्रोध तभी आता है सच्चे इंसान में जब धर्म मतलब जब अधर्म यानी धर्म का विनाश होने लगता है, तब सच्चा क्रोध आता है। यानी अधर्म प्रबल हो जाता है, अधर्म ज्यादा बढ़ने लगता है, दुराचार ज्यादा होने लगते हैं, हत्याएं ज्यादा होती हैं, रेप ज्यादा होने लगते हैं, बलात्कार आतंकवाद ज्यादा बढ़ने लगता है, तब सच्चा क्रोध आता है, सच्ची गुस्सा आती है। और ये सच्ची गुस्सा किसमें आती है? सच्चे इंसान में, जो परमात्मा का भक्त है, जो परमात्मा का असली बंदा है, मतलब सत्यवादी बंदा है, जिसके दिल में कोई बुरे अवगुण नहीं है, उसके दिल में सच्चा क्रोध आता है। और सच्चा क्रोध इस अधर्म का नाश करके, दुराचारियों का नाश करके, आतंकवादियों का नाश करके, दुष्टों मूर्खों का नाश करके, ये फिर सच्चा क्रोध परमात्मा के शरीर में समा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, सच्चा क्रोध केवल धर्म को बचाने के लिए आता है, सच्चाई को बचाने के लिए आता है, अच्छाई को बचाने के लिए आता है। ये जब आता है तो समझ लो पत्ता साफ करके जाता है। ये सच्चा क्रोध पत्ता साफ करके चला जाता है। मेरे दोस्त आपके समझ में आ गया होगा सच्चा क्रोध क्या होता है, सच्चा क्रोध किस लिए सच्चे इंसान में आता है। ये जब आता है तो समझ लो बुराई फिर टिकती नहीं है, बुराई का फिर खात्मा होना पक्का है, निश्चित है, अगर सच्चा क्रोध आ गया। वैसे तो आदमी हजारों गलतियां करता रहता है, हजारों जुल्म सहता है, लेकिन जब जुल्म ज्यादा बढ़ जाता है, पाप ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, बुराइयां ज्यादा बढ़ जाता है, हत्याएं ज्यादा होने लगती हैं, तब सच्चा क्रोध, सच्ची गुस्सा आता है। और ये सच्चा क्रोध, सच्ची गुस्सा को किसने बनाया? परमात्मा स्वयं है। सच्चा क्रोध, सच्ची गुस्सा परमात्मा स्वयं है। मेरे प्यारे दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सच्ची गुस्सा किस लिए आती है। जब धर्म जब खत्म होने लगता है, सच्चाई जब खत्म होने लगती है, अच्छाई जब मिटने लगती है, तब सच्ची गुस्सा का आगमन होता है, सच्ची गुस्सा आती है, सच्चा क्रोध आता है,
तब दुष्टों का नाश करके, पापियों का सर्वनाश करके, अत्याचारियों का नाश करके, तब ये सच्चा क्रोध, सच्ची गुस्सा चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बताऊंगा बुरे गुस्से के बारे में। मेरे दोस्त, बुरा गुस्सा का पहले पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। बुरा गुस्सा है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, बुरा गुस्सा एक राक्षस है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। ये क्रोध केवल दुष्टों का बनाया हुआ है, मूर्खों का बनाया हुआ है बुरा क्रोध। ये बुरा क्रोध अच्छे इंसान के दिल को दुखाता है, अच्छे इंसान के दिल में ठेस पहुंचाता है, जरा जरा सी बात पर लोगों को गाली देता है। ये बुरा क्रोध जो इंसान का बनाया हुआ बुरा क्रोध है, या जरा जरा सी बात में नफरत करवाता है। ये बुरे गुस्सा यानी बुरा क्रोध का दोस्ती नफरत से है, घमंड से है, अहंकार से है, वैर से है, ईर्ष्या से है, छल कपट से है, जुआ शराब से है। मतलब इस बुरे क्रोध की यानी बुरी गुस्सा की दोस्ती समस्त बुरे प्रकार के अवगुणों से है। और ये बुरा अवगुण किसका बनाया हुआ है? केवल दुष्ट इंसान का, मूर्ख इंसान का, दुराचारी का, आतंकवादी का, भ्रष्टाचारी का। ये बुरा गुस्सा उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। मतलब बुरे लोगों के ही द्वारा ये बुरी गुस्सा बनी है। बुरा क्रोध का मतलब निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है। दुष्टों मूर्खों हत्याचारियों से ही बुरा क्रोध बना है, और बुरा क्रोध ने जन्म लिया है। और जब इंसान ये बुरा गुस्सा कब आता है? बेवजह में लड़ाई करवाता है, ये बेवजह से जलता है दूसरों पे। बुरा गुस्सा क्या करता है? अगर आप घर में काम कर रहे हो, अगर काम नहीं बना तो आपको गुस्सा आता है। तो ये कौन सी गुस्सा आती है? यह सच्ची गुस्सा नहीं है, ये बुरी गुस्सा है। और जब तुम काम बना रहे हो तो काम बिगड़ गया, तो तुमने गुस्सा किस पे दिखाया? घर में माँ पे दिखाया गुस्सा, भाई पे दिखाया, बहन पे दिखाया, या कोई भी पशु पक्षी या फिर अपने दोस्तों पे गुस्सा दिखा दिया। तो ये कौन सी गुस्सा आप अपने माइंड में पाल रखा है, अपने दिल में पाल रखा है? बुरी गुस्सा को। और ये बुरी गुस्सा, आप काम कर रहे हो, आप काम बिगाड़ रहे हो, लेकिन गुस्सा किस पे कर रहे हो? जो बेचारे तुम्हारे काम में शामिल तक नहीं हुए, उन पे तुम गुस्सा कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनको पीट रहे हो, बच्चों को पीट रहे हो, अपनी गुस्सा किसी दूसरे पे उतार रहे हो। ये दुष्ट गुस्सा है, दुष्टों की बनाई हुई गुस्सा है। इसमें अगर तुम इस गुस्सा को पाले हो तो फिर तुम भी दुष्ट हो, तुम भी मूर्ख हो। इसलिए जो चीज तुम्हारे हाथों से बिगड़ी है, जो चीज तुमसे नुकसान हुआ है, तो उस चीज की गुस्सा दूसरे पे क्यों दिखाते हो? या फिर तुम्हारे घर में कोई चीज टूट जाती है, बिगड़ जाती है किसी बच्चे से, किसी इंसान से, तो तुम उस पे गुस्सा दिखाते हो। ये बुरी गुस्सा है। इस गुस्सा में केवल घर में लड़ाई झगड़ा, खून खराबा ही होता है। बुरी गुस्सा बहुत कुछ करवाती है। बुरी गुस्सा कभी कभी इतना जलती है कि आपके घर में कोई उंगली ना लगाए, आपके घर में कोई कदम ना रखे। अगर कोई कदम रख देगा तो आप लड़ने लगते हो। ये कौन सी गुस्सा है? बुरी गुस्सा है। अगर आप अपना काम करते हो, तुम्हारा काम बिगड़ जाए, दूसरों को हड़काने लगते हो, दूसरों पे क्रोध करते हो, ये कौन सी गुस्सा है? बुरी गुस्सा को पाल रखा है आपने। और आप बुरी गुस्सा लेकर आप जहां पे धर्म कोई सत्यवादी आदमी खड़ा होगा, वहां पे जाके तुम अधर्म करवाओगे। ये किस गुस्सा को लेकर गए हो? बुरी गुस्सा को पाले हो, और तुम धर्म का साथ ना देकर अधर्म का साथ दे रहे हो। बुरी गुस्सा में तरह तरह की बुरी गुस्सा रखने वाला तरह तरह सी बातों पर गुस्सा करता है। छोटी छोटी बातों पर उसे नफरत हो जाती, गुस्सा आता है, लोगों से झगड़ने लगता है। ये किस गुस्से का कमाल है? ये बुरे गुस्से का कमाल है मेरे दोस्त। ये बुरी गुस्सा वो गुस्सा है जो माइंड के हर सोच वाली रास्तों को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ताकि गुस्सा का मतलब ब्लॉक किस लिए करता है? ये इसमें जो सोचने वाली सभी रास्ताएं क्यों ब्लॉक कर देता है? वो केवल अपनी रास्ता खुला रखता है। जो बुरी गुस्सा है, बुरा क्रोध है, ये केवल अपना मार्ग खुला रखता है, ताकि इंसान बार बार मेरे मार्ग पे आए और ये तुरंत खून खराबा करने लगे।
बाकी सारी जहां पे सोचने मतलब यार अभी मतलब बाकी रास्ताएं बंद कर देता, बोलेगा अगर बाकी रास्ता खुला रहेंगी इस माइंड की तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे समझने का कोई मतलब कोई फार्मूला निकाल लेगा और फिर ये लड़ाई नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये बुरी गुस्सा हर चीज में गुस्सा करती है। अगर आप खुद काम कर रहा होगा इंसान और काम बिगड़ जाएगा, दूसरों को मारेगा, दूसरों को पीटेगा, या घर में कोई चीज टूट जाती हो तो दोबारा मिलनी नहीं, फिर उसको मारेगा। हर चीज में मतलब अपनी गुस्सा दूसरों पे निकालना, ये किस गुस्सा का कमाल है? ये बुरे क्रोध का कमाल है। बुरा क्रोध हर चीज में मतलब जलता रहता है। आप शुद्ध थोड़ा सा अगर तुमसे काम कोई बेचारा काम करा, उसे थोड़ा सी गलती हो गई, उसमें गाली देने लगेगा। अगर थोड़ा सा वो बात नहीं माना तो उसमें तुरंत गाली देने लगता है। इस बुरे गुस्सा का केवल एक ही रूल है कि जल्दी खून खराबा हो और जल्दी मैं भी मारा जाऊं और सामने वाला भी मारा जाए। मतलब सामने वाले के तो मतलब 20% चांस है मार खाने के, लेकिन जो ये बुरे क्रोध को पाल कर रखता है उसका 100% से भी मतलब 1000% चांस है कि वो स्वयं मार खा जाएगा। जो ज्यादा गुस्सा रखता है, बुरी गुस्सा को ज्यादा बचा के रखता है। मेरे दोस्त अब बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मैं अब इसको कंट्रोल कैसे करें, इस गुस्सा ये बुरे क्रोध को भगाएं कैसे। मेरे दोस्त, सच्चा गुस्सा कभी नहीं आता है। सच्चे इंसान में तभी गुस्सा आएगी जब इंसान सारी सीमाएं पार कर देता है, पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तभी परमात्मा सच्चे इंसान को सच्ची गुस्सा देता है। ठीक है मेरे दोस्त, सच्ची गुस्सा सत्य क्रोध को किसने जन्मा है? परमात्मा ने। वो केवल जीवन में एक बार आता है जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है संसार में, तभी सच्ची गुस्सा आती है और बुराई का सर्वनाश करके फिर परमात्मा के शरीर में समा जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बुरी गुस्सा को कैसे भगाएं, चलो फटाफट समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब आपको बुरा गुस्सा आए या फिर आप काम करते हो आपका काम बिगड़ जाए, आपको गुस्सा आए, किसी दूसरे को मारने का मन करे या किसी को हड़काने का मन करे, तो ये पहले नंबर आपको क्या उपाय करना है? पहले अपने तुम्हारे जो गुस्सा बैठा है इसके तरफ नहीं देखना है। इसकी बात सुनोगे तो फिर झगड़ा करोगे, आपस में झगड़ जाओगे घर में, या अपने जो काम कर रहे उसको और भी बिगाड़ लोगे। पहले मन में सोचो कि साला काम मैं कर रहा हूं। अपने माइंड से एक माइंड पे टिप मारो, ऐसे बड़ी तेजी से थप्पड़ मारो, अबे साले। अपने माइंड से कहो, अबे साले काम मैं कर रहा हूं, काम हमसे बिगड़ रहा है, साले उसकी क्या गलती बे। फिर एक थप्पड़ माइंड पे मारो, साले काम मैं कर रहा हूं, मेरे हाथों से ये काम बिगड़ रहा है, अबे साले मैं घर वालों को क्यों भड़काऊं, उन पे गुस्सा क्यों करूं, दूसरों ने क्या मेरे काम में टांग अड़ाई थी, अबे साले काम तू कर रहा है। फिर एक थप्पड़ मारो। मतलब बार बार ऐसे समझाओ। मतलब जी ये जो गुस्सा ने आपकी अच्छी सोच वाली रास्तों को ब्लॉक करा है, इस सोच करके आप उन रास्ता को धीरे धीरे मतलब खोलने की कोशिश करो, तब आप मार्ग ढूंढ लोगे। क्या मार्ग ढूंढ लोगे? ये सोच जाओगी साला काम मेरा मन बिगाड़ रहा है, मैं बिगाड़ रहा हूं, तो इसमें दूसरों का तो कोई गलती नहीं। बुरा कर्म मैं कर रहा हूं तो इसमें परमात्मा की तो कोई गलती नहीं, माँ बाप की कोई गलती नहीं, भाई बहन की कोई गलती नहीं, दोस्त की कोई गलती नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों की कोई गलती नहीं, गलती तो स्वयं मैं कर रहा हूं। तो साले गुस्से तू क्यों भड़क रहा है? इस तरह भगा सकते हो। उपाय आपको ये बता दिया। पहला उपाय क्या है? मैं बुरा कर रहा हूं, मैं बिगाड़ रहा हूं काम, इसमें दूसरे को दुख देना बेकार है। किसी पे अपनी गुस्सा दूसरों पे बुझाना सबसे गलत बात है। इस प्रकार अपने मन को मारो, ऐसे टीप मारो, बोलो साले स्वयं गलती कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं, फिर मैं दूसरे पे क्यों झगड़ूं, दूसरों पे गुस्सा क्यों करूं। नंबर 1 उपाय बता दिया। अब नंबर 2 कौन सा उपाय है जो इस क्रोध को भगा सकते हो मेरे दोस्त? नंबर 2 उपाय, अगर ज्यादा गुस्सा आता है, बुरा गुस्सा मतलब गंदा क्रोध, बुरा क्रोध आता है, तो आप एकदम शांत हो जाओ और सोचो कि मैं मेरे द्वारा काम बिगड़ रहा है, मैं बुरा कर्म कर रहा हूं, और अरे बच्चे ने डाल दिया, बच्चे से कुछ गड़बड़ हो गया, या घर में कोई सदस्य कोई चीज टूट गई या बह गई, कहीं गायब हो गई, तो इसमें क्रोध करने की जरूरत नहीं। आप कुछ ना करो, आप शांत हो जाओ और एकदम सांस खींचो।
एकदम छोड़ो, फिर एक सांस लो, फिर छोड़ो, फिर सांस लो, फिर छोड़ो। आपकी गुस्सा आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको रुकना नहीं है घर में, आपको सीधा शांति जगह चले जाना है, बाग बगीचे में घूम कर आना है, हरे भरे खेत की तरफ चला जाना है। मतलब आप इस प्रकार से आप गुस्सा भगा सकते हो, बुरी गुस्सा को। सच्ची गुस्सा भगाई नहीं जाती है, सच्ची गुस्सा सच्चे इंसान को आती है। आप लोग सच्चे बन जाओगे तब आप सच्ची गुस्सा का अस्तित्व जान जाओगे। सच्ची गुस्सा किसी का खून खच्चर नहीं करने आता है, केवल उसी दुष्टों का, आतंकवादियों का, दुराचारियों का, दुष्कर्मियों का विनाश करने आती है। उसको भगाने के लिए योग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो तो अपने आप चली जाती, वो तो परमात्मा है स्वयं, वो गुस्सा नहीं परमात्मा है। उसे गुस्सा नाम देकर बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। लेकिन अब आपको ये बुरी गुस्सा को बताने के 2 उपाय बता चुका हूं। नंबर 1, सोचो कि नंबर 1 क्या बताया था, मैं काम बिगाड़ रहा हूं, मैं हूं इसका भागीदारी, मैं हूं, मैं इसका गुस्सा दूसरे पे क्यों दिखाऊं, मैंने काम बिगाड़ा, मैंने बुरा कर्म किया, मैंने दुष्कर्म किया, इसमें दूसरे की गलती क्यों, मैं दूसरों को क्यों फंसाऊं, दूसरों को क्यों मारूं, दूसरों पे गुस्सा क्यों करूं, मैं स्वयं अपने को मारूंगा, ठीक है। नंबर 1 ये उपाय बता दिया। नंबर 2 उपाय, 3 सांसें लो, रुक रुक के, एकदम नहीं, ऐसे मत करो, नहीं तो फिर और गुस्सा बढ़ जाएगा। पहले आस्ते से पूरा शरीर ढीला करो, एकदम सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, एक सांस लो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। बस सांस लेकर घर से निकल जाना है, ठीक है, आपकी गुस्सा भाग जाएगी। अब तीसरा लास्ट उपाय बताऊंगा गुस्सा भगाने का। मेरे दोस्त आजकल फनी वीडियो बहुत चल रहे हैं, कॉमेडी वीडियो बहुत लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छे बेचारे यूट्यूबर हैं जो फनी कंटेंट देते हैं, वीडियो देते हैं। हम लोग हंस हंस के हमारा पेट फूल जाता है। जब जब साली बुरी गुस्सा आए, जब जब बुरा क्रोध आए, आपको जिस वीडियो में ज्यादा हंसी आई हो, मेरे दोस्त जिस वीडियो में आपको ज्यादा हंसी आई हो, आपका पेट दुखने लगा हो, जितने खन ये बुरी गुस्सा आए, या आपसे हाथ में आपसे कोई काम बिगड़ गया हो, या आपसे कोई मतलब काम ना बना हो, या कोई प्रकार की बुरी गुस्सा आ गई हो, या घर वालों के प्रति बुरी गुस्सा हो, तो आप उतने टाइम पे उस वीडियो को सोचना जिसमें आपने हंस हंस कर पेट दुख गया था। मतलब इतनी हंसी आई थी आपको, इतना हंसे थे आप कि आपको मतलब आपका पेट दुखने लगा था। उस कंटेंट को मन में याद करो, आपकी गुस्सा भग जाएगी, आप हंसने लगोगे, मतलब गुस्से में होकर फिर हंसने लगोगे। उसका वीडियो याद करो, उसका कंटेंट, उसकी एक्टिंग याद करो, उसने क्या फनी बनाया था, क्या कॉमेडी की थी, उस वीडियो को देखने लगो। नहीं तो उतने क्रोध के टाइम पे कोई वीडियो थोड़ा देखता है, लेकिन तुम याद कर सकते हो उस कंटेंट को, उस फनी कंटेंट को, उस कॉमेडी वीडियो को याद कर सकते हो और तुम हंसने लगोगे, तुम्हारा क्रोध भाग जाएगा। क्रोध की दुश्मनी किससे है, ये जो बुरे क्रोध यानी बुरा क्रोध यानी बुरी गुस्सा की दुश्मनी किससे है, शांति से है और खुशी से है। मतलब जब खुशी दिल में आती है, शांति दिल में आती है, तो बुरा क्रोध रुकता नहीं है, इसके पिछवाड़े में आग लग जाती है, भग जाता है साला। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप जब भी एक बुरा क्रोध आए, आपके माइंड पे लड़ाई करने की सोचे, तब आप कंटेंट देखना, फनी कंटेंट देखना और लंबी सांसें लेना और याद करना कि यार इसमें काम बिगड़ गया, अब तो बिगड़ ही गया है, मैं दूसरों पे गुस्सा क्यों करूं, अब तो हो ही गया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब तो आपको समझ में आ गया होगा सच्ची गुस्सा किस लिए है। जब धर्म का नाश होने लगता है, जब धर्म को लोग नाश करते हैं धर्म का, तब ये सच्ची गुस्सा आती है। मतलब दुराचार लोगों को मिटाने के लिए, दुष्कर्मियों को मिटाने के लिए सच्ची गुस्सा आती है। और सच्ची गुस्सा कौन है, स्वयं परमात्मा है। और बुरा क्रोध इंसान का बनाया हुआ है, ये केवल इंसान का दिल दुखाता है, इंसान के चोट पहुंचाता है, इंसान का खून बहाता है, ये बुरा क्रोध है, ये राक्षस है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।